मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित एक सरकारी प्रेस वार्ता अब लोकतंत्र, पत्रकारिता और सत्ता के व्यवहार पर एक सवाल बन चुकी है। शासन द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक जयंत मलैया, धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। लेकिन ये प्रेस वार्ता उस समय विवाद में आ गई जब पत्रकार अरुण मिश्रा ने ईंधन बचत और सरकारी काफिलों को लेकर सवाल पूछ लिया। बताया गया कि पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला देते हुए पूछा गया कि जब देश में ईंधन बचाने की बात हो रही है तब मंत्री जी के काफिले में दर्जनों गाड़ियां क्यों चल रही हैं। इसी सवाल पर प्रभारी मंत्री इंदौर से परमार कथित रूप से भड़क गए और पत्रकार को धक्का दे दिया। घटना के बाद पत्रकार जगत में भारी आक्रोश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी प्रेस वार्ता केवल प्रशंसा सुनने के लिए होती है? यदि पत्रकार जनहित से जुड़े मुद्दे सवाल पूछे तो क्या वो सत्ता की नज़र में अपराधी बन जाता है? यदि प्रेस वार्ता में यही सवाल पूछे जाएंगे जो मंत्री या अधिकारी सुनना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र और पत्रकारिता का अर्थ ही क्या रह जाएगा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाली पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना है, न केवल तालियां बजाना। पत्रकार यदि जनता की समस्याओं का सरकारी खर्च, कर्मचारियों के वेतन और सरकारी नीतियों पर सवाल पूछेगा ही नहीं तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? घटना के दौरान ये भी मुद्दा उठा कि कई विभागों में कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका और अन्य विभागों में कर्मचारी को समय पर वेतन के लिए परेशान है। दूसरी तरह सरकार योजनाओं के प्रचार में करोड़ों खर्च कर रही है। ऐसे में पत्रकार द्वारा सवाल पूछना स्वाभाविक था, लेकिन जवाब देने की बजाय यदि धक्का मुक्की की जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है। बीजेपी कार्यालय मीटिंग में गए थे, आपके काफिले में 8 गाड़ियां थी। केंद्र सरकार जो है ना, केंद्र सरकार की ओर से जो होलसेल सामग्री है उसमें 8% बढ़ाया। देखिए, जब कोई चीज़ हम विदेश से आयात करते हैं, हमको यदि किसी चीज़ को रोकना है और हमको विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ बचाना है, जो चीज़ हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो फिर उसमें सरकार टैक्स लगाती। वही काम सरकार ने किया है ताकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रह सके और यदि वो कोई यहाँ आएगा तो उस पर टैक्स वसूल करेंगे। भाजपा कार्यालय में मीटिंग में गए थे, आपके काफिले में 800 गाड़ियां थी। हमारे काफिले में 2 गाड़ी थी, केवल पायलट की गाड़ी और एक हमारी गाड़ी, ठीक है ना। बाकी गाड़ियां, अरे बाकी गाड़ी कलेक्टर को मीटिंग में जाना था, वो नहीं आएगा गाड़ी से क्या? फिर भैया साहब समझो तुम कलेक्टर, अरे मेरे काफिले में कोई कार्यालय में नहीं, कोई कार्यालय में नहीं, कोई नहीं थी, सब गाड़ी पीछे थी। धर्मेंद्र प्रधान, हमारे धर्मेंद्र जी मंत्री थे, उनकी गाड़ी होगी। हमारे लखन जी मंत्री थे, उनकी गाड़ी होगी। हमारे सांसद जी थे, उनकी गाड़ी होगी। ऐसा है, जिनको बैठ के कहीं जाना है तो जाएंगे। काफिला का मतलब जो बैठक में अपेक्षित नहीं है वो 10 लोग हमारे साथ नहीं थे। जो बैठक में अपेक्षित थे उनके ही वाहन थे, दूसरे लोगों के नहीं थे। अपने जरा दिमाग को थोड़ा ठीक ढंग से सोचने की